Hello, friends. Welcome to the lecture on cycloalkanes and बेयर स्ट्रेन थियरी. हम लोग बेयर स्ट्रेन थियरी के इंट्रोडक्शन पार्ट को देख चुके हैं और आज हम साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन ये जो साइक्लिक अल्केन्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे. सो साइक्लोप्रोपेन फर्स्ट मेंबर है ऑफ साइक्लोअल्केन्स. ये 3 मेंबर्ड रिंग है एंड इट शुड बी प्लेनर, है ना. जैसा कि हम लोग ने पढ़ा है कि रिंग्स प्लेनर होती हैं एंड सिमेट्रिकल विद कार्बन 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 बॉन्ड एंगल्स ऑफ 60 डिग्रीज. एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जिनमें कार्बन 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 जो तीनों कार्बन हैं उनके बॉन्ड एंगल्स 60 डिग्री है. And requires that sp3 based bonds are bent and weakened. अगर हम प्लेनर स्ट्रक्चर से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं तो हमने देखा है कि उनके अंदर बॉन्ड एंगल में स्ट्रेन आता है, एंगल स्ट्रेन होता है. In cyclopropane, the carbon-carbon bond is displaced outward from internuclear axis. जैसा कि इस फिगर में हम देख रहे हैं कि 109 डिग्रीज 24 मिनट्स जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है उसके कंपैरिजन में एक कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्प्लेस्ड है ना. ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो हम देखते हैं, दो कार्बन के न्यूक्लियस के बीच में से इस तरह से ये बॉन्ड बेंड है. टिपिकल बेंट साइक्लोप्रोपेन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स. नेक्स्ट है साइक्लोब्यूटेन. Cyclobutane has less angle strain than cyclopropane but more torsional strain because of its larger number of ring hydrogens. हमने देखा कि जैसे कार्बन नंबर बढ़ेगा तो हाइड्रोजन भी बढ़ेगा. तो साइक्लोब्यूटेन के अंदर एंगल स्ट्रेन तो कम है लेकिन टॉर्शनल स्ट्रेन ज़्यादा है क्योंकि उसके अंदर रिंग के हाइड्रोजन ज़्यादा हैं. So cyclobutane is slightly bent out of plane. One carbon atom is about 25 degrees above. The bend increases the angle strain but decreases torsional strain. तो यहाँ हम ये फिगर में देख रहे हैं कि किस तरह से ये बेंड आता है इन साइक्लोब्यूटेन. तो ये कुछ रिड्यूस करता है एंगल स्ट्रेन को, बॉन्ड स्ट्रेन को रिड्यूस करा हुआ है. Cyclopentane. Planar cyclopentane would have no angle strain but very high torsional strain. अब torsional strain increase हो गया क्योंकि number of हाइड्रोजन एटम्स और increase हो गए. पर जैसे जैसे कार्बन एटम्स increase हो रहे हैं, मेंबर बड़ा हो रहा है तो एंगल स्ट्रेन रिड्यूस हो रहा है. Actual conformations of cyclopentane are non-planar, रिड्यूसिंग टॉर्शनल स्ट्रेन. तो साइक्लोपेंटेन नॉन प्लेनर होती जा रही है और उसके अंदर टॉर्शनल स्ट्रेन रिड्यूस हो रहा है. 4 कार्बन एटम्स आर इन अ प्लेन एंड द 5th कार्बन एटम इज अबव और बिलो द प्लेन, लुक्स लाइक एन एनवेलप. तो एनवेलप जैसा हम एक लिफाफा देखते हैं उस तरह का स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटेन में होता है और इस तरह से ये स्ट्रेन को मिनिमाइज करता है. वो ऐसा स्ट्रक्चर अपने आप में बना लेता है कि एंगल स्ट्रेन रिड्यूस हो जाए. बेयर इन 1885, since carbon prefers to have bond angles of approximately 109 degrees, तो ring sizes other than 5 and 6 may be too strained to exist. 5 and 6 मेंबर्ड रिंग्स के अलावा ऐसे जो छोटे वाले हमारे पास साइक्लोअल्केन्स हैं उनके अंदर स्ट्रेन आएगा तो उनके एग्जिस्टेंस में थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी. रिंग्स फ्रॉम 3 to 30 कार्बन्स डू एग्जिस्ट करते हैं बट आर स्ट्रेन्ड ड्यू टू बॉन्ड बेंडिंग डिस्टॉर्शंस एंड स्टेरिक इंटरैक्शंस. एंड द डेविएशन फ्रॉम द रेगुलर एंगल जो हम स्ट्रेन निकालते हैं वो डी इज इक्वल टू हाफ 109.5 डिग्रीज माइनस अल्फ़ा. सो अल्फ़ा इज़ द बॉन्ड एंगल ऑफ साइक्लोअल्केन्स.
अब जैसे हम साइक्लोप्रोपेन देखते हैं तो बॉन्ड एंगल 60 डिग्रीज़ का होता है, साइक्लोब्यूटेन में 90 डिग्रीज़ का है एंड सो ऑन। सो इस तरह से हम डेविएशन निकाल सकते हैं ऑफ ऑल साइक्लोएल्केन्स। तो जैसे जैसे रिंग का साइज़ बड़ा हो रहा है उसके अंदर डेविएशन हो रहा है और हम बॉन्ड एंगल के अकॉर्डिंगली उस डेविएशन को निकाल सकते हैं। बट जैसे जैसे रिंग साइज़ बढ़ा 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग्स को हमने ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में देखा है बिकॉज ऑफ लेस एंगल स्ट्रेन। तो ये वाला हमने स्मॉल इंटरनल एंगल्स होने के कारण इसके अंदर एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है और लार्ज इंटरनल एंगल्स हैं तो उसके अंदर एंगल स्ट्रेन किस तरह का होगा। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स कुछ साइक्लोएल्केन्स के यहाँ पर दिखाए गए हैं। शेप्स ऑफ साइक्लोएल्केन्स कैसा होना चाहिए, प्लेनर या नॉन प्लेनर। अब उसके अंदर एंगल स्ट्रेन तो डेवलप होता ही है, तो इंटरनल एंगल्स जो हम देख रहे हैं यहाँ पर वो बेयर ने किस तरह से समझाया है उसको भी हमने देखा है। एंड व्हाट इज़ द स्टेबिलिटी रिगार्डिंग साइक्लोहेक्सेन। अगर साइक्लोहेक्सेन की रिंग फ्लैट है तो उसके अंदर एंगल स्ट्रेन क्या है और टॉर्शनल स्ट्रेन क्या है, ये फिगर में हम देखते हैं। 109 डिग्रीज़ का जो इंटरनल बॉन्ड है लेकिन एंगल स्ट्रेन 120 डिग्रीज़ का बताया। और फिर टॉर्शनल स्ट्रेन है जब सारे हाइड्रोजन एटम्स अलाइंड इन वन प्लेन है। इन रियलिटी cyclohexane adopts a puckered chair conformation which is more stable than any possible other conformation। अगर एक साइक्लोहेक्सेन को स्टेबल स्ट्रक्चर मिलना चाहिए तो वो एक जुरी नुमा कुर्सी का कन्फर्मेशन संरूपण है जो कि किसी भी दूसरे कन्फर्मेशन पॉसिबल कन्फर्मेशंस जो भी होंगे उनमें से ज़्यादा स्टेबल है और ये वाला कन्फर्मेशन साइक्लोहेक्सेन का देखा गया है। द चेयर कन्फर्मेशन इज सो स्टेबल बिकॉज इट एलिमिनेट्स एंगल स्ट्रेन जो कि सारे कार्बन कार्बन एंगल्स के अंदर है एंड टॉर्शनल स्ट्रेन जो कि ऑल हाइड्रोजन्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं। सारे हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो स्टैगर्ड हैं, वो एक दूसरे से दूरी पर हैं और 109 डिग्रीज एंड 25 मिनट्स का बॉन्ड एंगल देखा गया है। ये रिंग स्ट्रेन इन हाइड्रोकार्बन्स हम देख रहे हैं टेबल में। sp3 कार्बन आटम अगर है तो आइडियल जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्रीज 25 मिनट्स का होगा। देन सब्सटीट्यूएंट डाइहेड्रल 60 डिग्रीज का होता है। डेविएशन फ्रॉम रेगुलर बॉन्ड एंगल वो 0 डिग्री एंड रिंग स्ट्रेन इज 0। तो इस तरह से हम ये टेबल में सब देख रहे हैं और एंगल स्ट्रेन के अकॉर्डिंगली डेविएशन देखते हैं। तो मिनिमम डेविएशन हम देख रहे हैं इन साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, इसलिए ये रिंग्स ज़्यादा स्टेबल हैं।